नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देश में नोटबंदी का ऐलान हुए 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया। इसके साथ ही 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। तब से ही पूरे देश में नोटबंदी के फायदे और नुकसान को लेकर चर्चा जारी है। विशेष में आज हम बात करेंगे नोटबंदी के 50 दिनों की। हम बताएंगे इसे लेकर हो रही राजनीति के बारे में और दिखाएंगे इस दौरान लोगों पर नोटबंदी का क्या असर पड़ा है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। नोटबंदी के बाद 50 दिन हो चुके हैं। 8 नवंबर को इसका ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने नोटबंदी को कालेधन के खिलाफ बताया था। तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोगों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह दावा भी किया था कि 50 दिन के बाद लोगों की दिक्कतें कम होने लगेंगी। सरकार का दावा है कि इन 50 दिनों में काले धन के कारोबार पर रोक लगी है। सरकार ये भी कह रही है कि डिजिटल पेमेंट बढ़ने से टैक्स चोरी थोड़ा मुश्किल हो गई है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसके जरिए टैक्स के दायरे में लाए जा रहे हैं। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि इन 50 दिनों में आतंकी और नक्सली वारदातों में भी कमी आई है। लूट खसोट बंद होनी चाहिए भाइयों, ये बेईमानी बंद होनी चाहिए, ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, ये जाली नोट, आतंकवाद, ड्रग माफिया, ये जाली नोट का खेल खेलते थे। 8 नवंबर रात को 8 बजे एक धमाक से जाली नोटों का खेल जीरो हो गया था। हालांकि विपक्ष सरकार के इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखती। विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं कि नोटबंदी का कदम बगैर किसी तैयारी के उठाया गया और इससे आम लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ है। विपक्षी दल आम लोगों के अलावा अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी के असर को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। 8 नवंबर के बाद कितना कालाधन निकला है, देश को कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है, कितने लोगों के रोजगार गए, वो देश को बताएं। तीसरी बात, कितने लोगों ने डिमोनेटाइजेशन के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई और सरकार ने उन लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया है या नहीं। इधर इन 50 दिनों में बैंक कर्मियों पर काम का बोझ बढ़ा है। हालांकि बैंकों पर पैसे देने में मनमानी के आरोप भी लगे। पैसा निकालने के लिए शहर से लेकर देहात तक लोग परेशान हैं। अभी भी आधे से ज्यादा एटीएम काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि बैंकों में नए नोटों की उम्मीद बढ़ी है, लेकिन एटीएम मशीनों में कैश की किल्लत बनी हुई है। सरकार ने डिजिटल पेमेंट या कैशलेस इकोनॉमी को इसके विकल्प के तौर पर पेश किया है। मुझे लगता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ भारत ने साथ दिया, जनता ने साथ दिया, और मोबाइल और कम्युनिकेशन के साथ में भारत और देश की जनता ने साथ दिया, ऐसे ये डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल मनी के बारे में भी, लेस कैश लेन देन के बारे में भी और उसके ट्रांजैक्शन के बारे में भी भारत की जनता जल्द से जल्द उसको पूरा समेट लेगी, उसका साथ देगी। इन 50 दिनों में नकद पर चलने वाले कारोबार, उद्योग, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और खेती पर नोटबंदी के बुरे असर ने इस पूरी कवायदों की प्रासंगिकता को सवालों के दायरे में ला दिया है। आतंकियों के पास से नए नोटों की बरामदगी ने भी सवाल खड़े किए। कई जगह भारी मात्रा में नए नोटों की बरामदगी हुई। कई बैंक अधिकारी फर्जी खाते खोलने और पुराने नोट गलत तरीके से बदलने के आरोप में पकड़े गए। इससे काले धन के खात्मे और मुद्रा के अवैध कारोबार को खत्म करने जैसे सरकार के दावे फीके पड़ते नजर आए। इस बीच राष्ट्रीयकृत बैंक लगातार शिकायत करते रहे हैं कि रिजर्व बैंक इन्हें पर्याप्त नकदी मुहैया नहीं करा रहा है। वो हिसाब से हम रिजर्व बैंक को ऐसे आह्वान भेजना चाहते कि भाई राष्ट्रीयकृत जो बैंक है उनको पूरा पैसा दो, जैसे कि वो प्राइवेट सेक्टर को पूरे पैसे देते हैं, जिसमें से इतने बड़े बड़े स्कैंडल होते हैं। आज तक नेशनलाइज बैंक के सूरत में कोई भी स्कैंडल का नाम नहीं आया है। तो क्यों बैंक ऑफ बड़ौदा की देखो, करंसी चीज यूनियन बैंक के, बैंक ऑफ इंडिया के
फिर भी वो लोग एक्सिस बैंक को पैसा भेजते हैं, HDFC को पैसा भेजते हैं, स्टेट बैंक को नहीं भेजते, उसका मतलब समझ नहीं आता है। सरकार का दावा है कि इन 50 दिन में दिन रात नए नोट की छपाई की गई है और बाजार में पर्याप्त नकदी मौजूद है। इधर लोगों को कैश निकासी की सीमा बढ़ाए जाने का इंतजार है। फिलहाल सरकार ने इन पर कोई आश्वासन नहीं दिया है। नकदी निकालने की सीमा बढ़ने से हालात भले ही एकदम सामान्य ना हो पाए, लेकिन बहुत हद तक लोगों को राहत जरूर मिलेगी। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी के आलोचक गलत साबित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कर वसूली से लेकर रबी फसल की बुआई तक के आंकड़े उत्साहजनक हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक नोटबंदी के बाद बाजार में तेजी से नकदी पहुंचाने की जो चुनौती थी वो अब खत्म हो गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को आंकड़ों के जरिए नोटबंदी के नकारात्मक असर के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अब तक जीडीपी में बड़ी गिरावट की आशंका गलत साबित हुई है। वित्त मंत्री के मुताबिक आरबीआई के पास पर्याप्त नकदी है और बाजार की मांग के हिसाब से इसकी पूर्ति की जा रही है। जो आलोचक इसके कह रहे थे कि बहुत बड़ा प्रभाव अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला है, ऐसा हुआ नहीं। करेंसी रिप्लेसमेंट, रीमोनेटाइजेशन बहुत एडवांस स्टेज पे है। जितनी करेंसी 8 नवंबर को थी उसका एक बहुत बड़ा भाग बाजार में रिजर्व बैंक ने दे दिया है। 19 दिसंबर तक प्रत्यक्ष कर की वसूली 13.6% बढ़ी है। वहीं अप्रत्यक्ष कर 26.2%, सेंट्रल एक्साइज 43.3%, सेवा कर 25.7% और कस्टम की वसूली 5.6% बढ़ी है। जीवन बीमा के कारोबार ने 213% की लंबी छलांग लगाई है। एक बहुत बड़ा पैसा जो गुमनामी में था, आज वो बैंकिंग व्यवस्था में आया है। और जब बैंकिंग व्यवस्था में आता है तो स्वाभाविक है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन उस पैसे के ऊपर लगता है और टैक्सेशन कलेक्शंस में ये अभी तक रिफ्लेक्ट होना आरंभ हो गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि रबी सीजन में बुआई 6.3% बढ़ी है, जो कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। इसके अलावा पर्यटन से लेकर म्यूचुअल फंड में भी निवेश बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बावजूद अहमदाबाद में हालात सामान्य नजर नहीं आ रहे। वहां के लोगों का मानना है कि बीते दिनों काफी तकलीफ से उन्होंने जिंदगी काटी और आने वाले दिनों को लेकर भी उनकी उम्मीद काफी धूमिल है। छोले कुलचे के सहारे गुजर बसर करने वाले शेर सिंह का ये पुराना पेशा है। अहमदाबाद में सड़क के किनारे उनका ठेला पहले गुलजार रहता था, लेकिन जब से नोटबंदी हुई शेर सिंह की बिक्री कम हो गई है। नए नोटों की आमद ने उनकी मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। कुछ लोग खाने के बाद उन्हें 2000 के नोट थमा जाते हैं तो मजबूरन शेर सिंह को उधार खिलाना पड़ता है। ग्राहकी कम हो गई है। अभी एटीएम में लाइन लगाओ, बैंक में लाइन लगानी पड़ती है। अभी पता नहीं 50 दिन कैसे कटे, मेरे को ही पता है। ग्राहकी कम होने से 2000 नोट देके जाते हैं, भाई कल दे दूंगा। मैंने चला जा भाई कल दे देना, यही कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा क्या दिन खाना खिलाने के बाद तो पैसे फिर दोबारा थोड़ी मांग लूंगा उसमें। छुट्टे नहीं है, मैंने भाई चला जा कल दे दियो छुट्टे। लेकिन कई लोगों के लिए शेर सिंह मजबूरी का नाम है। मयूर राठौड़ यहाँ किराए पर रहते हैं, लेकिन किराया भरने के लिए पैसे नहीं हैं। पैसे कम खर्च हों इसलिए वो शेर सिंह के ठेले पर खाने आते हैं। काफी मशक्कत से वो पैसे जोड़ रहे हैं ताकि मकान मालिक को किराया दे सकें। एटीएम कार्ड में लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और 2-3 हज़ार निकलते, उसमें मेरा सर्वाइव करूँ, मेरा खाना खाऊँ या रेंट भरूँ। यहाँ पे अभी लारी पे खाना पड़ता है क्योंकि इतने एफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर ज़्यादा हो जाता है इस वजह से, और होता नहीं है मेरे पास पैसा, इस वजह से ऐसा करना पड़ता है। नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन शहर के ज्यादातर एटीएम पर यही तख्ती टंगी रहती है। कहीं नोट नहीं है तो कहीं सर्वर खराब। बड़े बाजारों में एक साथ कई एटीएम लाइन से मौजूद हैं, लेकिन पैसे कहीं नहीं। स्थानीय लोग हालात को लेकर निराश हैं। बैंक जाने पर किसी को 5000 मिल रहे हैं तो किसी को 7000। मोदी जी कुछ और बोलते हैं, वहाँ से उनको बोलना है, लेकिन उसके नीचे जो सिस्टम उन्होंने बनाया है वो सिस्टम नीचे फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे बैंक में बोला गया अभी 24,000 का लिमिट है, 24,000 दिया जाएगा,
आप चांदखेड़ा की ब्रांच में चले जाओ, आपकी होम ब्रांच में चले जाओ, वो आपको 5,000 देगा, दूसरी ब्रांच में चले जाओ वो 10,000 देगा। तो ये क्या हुआ? बैंक तो सभी एक ही है। जो लोग दूर दराज से यहाँ नौकरी करने के लिए आए वो घर पैसे नहीं भेज पा रहे हैं। जिंदगी तो उनकी अहमदाबाद में कट रही है, लेकिन जान अटकी है गांव की फसल पर। देहात एरिया की बात है, वहाँ तो अब ऐसा लग रहा है कि लोग भूखों मर जाएंगे। जिनको 1 बीघे में 2 बोरी खाद डालनी थी, आज वो परिस्थिति के हिसाब से बगैर खाद की बुआई कर रहे हैं। बताइए, आज बगैर खाद की बुआई किया है, कल को वो क्या पैदा करके उसमें खाएंगे? क्योंकि देहात तो खेती है, खेती में कुछ पैदा ही नहीं होगा। आज पानी नहीं टाइम से दे पा रहे हैं पैसे के अभाव से, खाद नहीं डाल पा रहे हैं पैसे के अभाव से। एटीएम की सुरक्षा में लगे लोगों की दोहरी मुश्किल है। एक तो उन्हें खुद पैसा नहीं मिल रहा, ऊपर से लोग अपनी झुंझलाहट भी उन्हीं पर उतार देते हैं। दिन भर में कम से कम हजारों आदमी आते हैं और पूछ करके 2 बात सुना के चले जाते हैं। नोटबंदी से तो इतनी दिक्कत आ रही है कि बताओ, यहाँ से हम घर पैसा नहीं भेज सकते हैं अपनी वाइफ के भी खाते में, ऐसा गवर्नमेंट ने रोक लगा रखा है। फिर भी लोग इस उम्मीद में जी रहे हैं कि नए साल में शायद हालात सामान्य हों। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बाद आम जनता को राहत तो मिली, लेकिन कई कारोबार घाटे में चले गए। देश के कई राज्यों में ऐसे बहुत से कारोबारी हैं जो नोटबंदी के अपने काम में गिरावट को महसूस कर रहे हैं। कपड़ा, चमड़ा, ज्वेलरी समेत कई काम आज की तारीख में नोटबंदी से जूझते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आगरा और कानपुर चमड़े से बनी हुई वस्तुओं के लिए देश भर में मशहूर है। यहाँ बने लेदर की जैकेट और जूते देश भर में लोग पसंद करते हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद ये कारोबार 80% तक नीचे आ गया है। नकदी की कमी से इनके निर्माता काफी परेशान हैं। कारीगरों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, जिससे फैक्ट्रियों में काम ठप पड़ा है। तैयार माल के खरीदार भी नहीं मिल पा रहे। नोटबंदी के बाद लगभग हमारा काम 80% खराब हो चुका है। नोटबंदी का जो मेन हमारे ऊपर असर पड़ा है हमारे कारीगरों की वजह से। हमारे कारीगर जो हैं वो जूते के अंदर 80% कारीगर का योगदान रहता है। कारीगर इस काम को कर नहीं पा रहा है। वजह ये है हम उसको पैसा नहीं दे पा रहे हैं। पैसा दे भी कहाँ से? जो हमारी बैंकों में हमारा करंट अकाउंट का पैसा पड़ा हुआ है, बैंक्स हमको पैसा वो वापस दे नहीं रही हैं। मथुरा में टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। नकदी की किल्लत से यहाँ के कामगार फैक्ट्री छोड़ के जा चुके हैं। ऐसे में मिल मालिकों के पास फैक्ट्री बंद करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। मालिकों का कहना है कि कारोबार में 80 से 85% तक की गिरावट आ गई है। टेक्सटाइल के कारोबार पे भारी फर्क पड़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अगर अनुमान लगाएं तो 15% से ज़्यादा काम टेक्सटाइल का नहीं रह गया है। इसका कारण ये है कि बाहर से हम लोगों के कोई पेमेंट नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास जो भी पेमेंट आती है वो कैश से आती हैं, और बाहर से उनके पास पेमेंट नहीं आ रहा है तो वो हमारे पास पेमेंट नहीं आ रहा है। हम इधर लेबर को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास लेबर को देने के लिए पैसा नहीं है तो लेबर काम नहीं करेगी। हीरे के कारोबार के लिए गुजरात और कोलकाता सबसे आगे हैं, लेकिन नोटबंदी की मार इस कारोबार पर साफ देखी जा सकती है। हीरे की कटिंग और उसे नया रूप देने में माहिर कारीगर अब अपनी जगहों पर नजर नहीं आ रहे हैं। दुकानों पर ताले लग चुके हैं। का जो देख रहे हैं हम 6 महीने तो कुछ नहीं होगा। जो ये सब बोल रहे हैं कार्डलेस कैशलेस जो भी है, 6 महीने तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सूरत पूरा डायमंड के ऊपर ही खड़ा है। पूरा सूरत में अभी आप देखो कोई नहीं आ रहा है, अभी पूरा बैठा हुआ है, वरना इधर आप खड़े रहने की जगह नहीं होती है। अहमदाबाद में पतंग कारोबार की भी यही कहानी है, लेकिन खरीदार नदारद। गुजरात में पतंगों के जुनून पर नोटबंदी ने पानी फेर दिया है। गुजरात में हर साल काइट फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन इस बार पतंग कारोबारी अपने गिरते कारोबार को लेकर चिंतित हैं। नोटबंदी के हिसाब से ऐसी परेशानी आ गई है कि जो हमारा भाव 2200 रुपये 2400 रुपये जो होता था उसकी जगह पर 1900 रुपये में बिक रही है पतंग। कोई 2000 में बेच रहे हैं, यानी हमको और भाव तोड़ के पतंग बेचना पड़ रही है, जिसकी वजह से वो ग्राहक लेने के लिए भी अभी तैयार नहीं और ग्राहक भी नहीं है।
नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बाद भी कारोबार से जुड़े लोगों को किसी तरह की राहत मिलती नजर नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब दिखाते हैं आपको केरल का हाल। बैंकों और एटीएम के बाहर भीड़ तो छटी है, लेकिन पर्यटन उद्योग बुरी तरह से चरमरा गया है। केरल की जीडीपी में पर्यटन का योगदान 10% से ज्यादा है। ऐसे में वहां के लोगों की परेशानी फिलहाल कम होती नहीं दिख रही। दुनिया भर के पर्यटकों को लुभाता केरल का कोवलम बीच, ये दुनिया भर के सैलानियों की पसंदीदा जगह रही है। आमतौर पर क्रिसमस और नए साल के दौरान यहाँ के बाजार और बीच पर्यटकों से भरे रहते हैं, लेकिन इस बार यहाँ वीरानगी है। जो पर्यटक यहाँ पहुँचे भी हैं, उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। I have never seen it like this. This is so quiet. Nobody can do any business. The restaurants, the hotel people, the shop people. Facing many problems because we are here to enjoy our trip, but we can't get the cash properly because no ATMs available here. Only swiping the cards even for food. Many problems we are facing. Yeah. विजयन पिछले 1.5 दशकों से टूर ऑपरेटर और मनी एक्सचेंजर का काम कर रहे हैं। इस बार उन्हें पिछली बार से ज्यादा पर्यटकों की आमद की उम्मीद थी, लेकिन नोटबंदी ने सब कुछ बदल दिया। उनके मुताबिक सीजन में इस कारोबार को खासा नुकसान हुआ है। कारोबार से जुड़े लोगों का आकलन है कि इसमें 25 से 30% की गिरावट आई है। Customer came here and they are blind to Indian government, and so they are not happy. They can also immediately they said we don't want to come to Kerala or India. We have to find another destination. The many people they come to here. This situation they fly from Sri Lanka, Thailand, some other places. The before is nothing to happen. हालांकि यहाँ आए कुछ पर्यटकों का मानना है कि नोटबंदी का फैसला जनहित में है। यदि मोदी जी जैसा कह रहे हैं कि मैं 50 दिन के बाद में जो होगा आप देखो, तो मुझे लगता है कि 50 दिन के बाद में 100% कुछ न कुछ मतलब अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। नोटा डुप्लीकेट बन रहे वो कम होंगे और अच्छा है, भारत सरकार के लिए अच्छा है। नोटबंदी का पूरे केरल पर असर का आकलन करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य प्लानिंग बोर्ड की एक समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में ट्रांजैक्शन घटने की बात कही और नोटबंदी के तमाम सेक्टरों पर पड़ने वाले नकारात्मक असर का जिक्र किया। Our experience through personal observation, discussions, media reports, and the committee which was appointed by the Kerala State Planning Board. Their preliminary report also suggests similar cut in the level of transactions. इस बीच कई सामाजिक संगठनों ने भी नोटबंदी के असर का अध्ययन किया और ये पाया कि नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है, जिनकी तादाद 40 लाख यानी राज्य की कुल आबादी का 10% है। इसके अलावा मछली पालन और खेती किसानी पर भी नोटबंदी की जबरदस्त मार पड़ी है। Once the demonetization had come, the contractors who hired these migrant laborers either delayed the payments or paid them in old 500 and 1000 rupee notes. That way they were able to dispose the 500 and 1000 rupee notes. But it was in fact a double burden on the migrant laborers, since they had to spend an extra day to get these notes changed, and in the process losing one day of work. कुल मिलाकर नोटबंदी के फैसले ने केरल की स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है, लेकिन पर्यटन उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ के लोकल बाशिंदों का मानना है कि नोटबंदी की वजह से यहाँ के पर्यटन उद्योग और स्थानीय उद्योग पर खासा असर पड़ा है और उम्मीद यही की जा रही है कि 50 दिन बाद यानी कि 30 दिसंबर के बाद सरकार फौरी तौर पर कोई ऐसा फैसला लेकर आए जिससे यहाँ के पर्यटन उद्योग को एक नई जान मिल सके। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी, कोवलम, केरला। नोटबंदी के 50 दिन के अंदर सरकार ने कई घोषणाएं की। इस दौरान कई बार नीति में बदलाव किया गया। 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान करते वक्त प्रधानमंत्री ने इसे काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया, तो 50 दिन पूरे होते होते नोटबंदी से जुड़े तमाम बयान कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मुड़ गए। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016
कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि रात 12 बजे से 500 और 1000 के पुराने नोट से लेन देन बंद कर दिया जाएगा। हालांकि राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रेन, एयर टिकट, अस्पताल, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, बकाया बिल जमा करने समेत करीब 17 जगहों पर इन नोटों का 24 नवंबर तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही 10 नवंबर से 25 नवंबर तक एक बार में सिर्फ 4000 रुपए के नोट ही बदले जा सकते हैं। हालांकि बैंकों में पैसा जमा कराने के ऊपर कोई सीमा तय नहीं की गई, जबकि निकासी पर एक बार में 10,000 रुपए और हफ्ते में 20,000 रुपए की सीमा तय की गई। 10 नवंबर को एटीएम और बैंक खुले तो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। देश भर में नकदी का भारी संकट पैदा हो गया। 8 नवंबर को सरकार के फैसले का खुलकर स्वागत करने वाले लोगों को 2 दिन में समझ में आ गया कि आने वाले दिन आसान नहीं है। इस बीच 13 नवंबर को सरकार ने बैंक से पुराने नोट बदलने की सीमा बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दी। इसके साथ ही हर हफ्ते पैसे निकालने की सीमा 24,000 कर दी गई। इससे बैंक के सामने लगी कतारों पर कोई असर नहीं पड़ा। 13 नवंबर को प्रधानमंत्री ने गोवा में देशवासियों से भावुक अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने देश से सिर्फ 50 दिन मांगे हैं, मुझे 30 दिसंबर तक का वक्त दीजिए। उसके बाद अगर कोई मेरी गलती निकल जाए, गलत इरादे निकल जाए, कोई कमी रह जाए तो जिस चौराहे पर खड़ा करेंगे वहां खड़ा होकर देश जो सजा देगा उसे भुगतने के लिए तैयार हूं। 14 नवंबर को सरकार ने चालू खाते से पैसा निकालने की सीमा 50,000 रुपए तक की। बैंकों में लगातार भीड़ से परेशान सरकार ने कहा कि कुछ लोग पैसा लेकर काला धन बदलवाने के लिए बैंकों की कतारों में लग रहे हैं। इसे रोकने के लिए 15 नवंबर को सरकार ने कहा नोट बदलने वालों की उंगली पर अमिट इंक लगाई जाएगी। 15 नवंबर को ही सरकार ने ऐलान किया कि अब जनधन खाते में 50,000 से ज्यादा नकदी जमा नहीं कराई जा सकती। 16 नवंबर को चुनाव आयोग की आपत्ति के बावजूद कुछ बैंकों ने स्याही का इस्तेमाल शुरू कर दिया। 17 नवंबर को पैसे बदलने की सीमा 2,000 रुपए कर दी गई। हालांकि सरकार ने किसान क्रेडिट धारकों को छूट देते हुए कहा कि वो बैंकों से हर हफ्ते 25,000 रुपए की निकासी कर सकते हैं। चेक से खरीफ फसल का भुगतान लेने वाले किसानों को भी इस छूट में शामिल किया गया। सरकार ने कहा कि शादी के लिए वर और वधू के परिजन 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। इसके साथ ही पेट्रोल पंपों पर डेबिट कार्ड के जरिए 2,000 रुपए निकासी की सुविधा दी गई। इस दौरान पैसे निकासी, जमा करने, पुराने नोट चलाने और बदलने को लेकर नियमों में लगातार बदलाव होते रहे। शुरुआत में 11 नवंबर, फिर 14 नवंबर, फिर 18 नवंबर, फिर 24 नवंबर और आखिर में 2 दिसंबर तक टोल टैक्स में छूट दी गई। 22 नवंबर को सरकार ने दावा किया कि 22,000 से ज्यादा एटीएम में नए नोट के हिसाब से बदलाव कर दिया गया है। 30 नवंबर को सरकार ने जनधन खातों से निकासी की सीमा 10,000 रुपए प्रति माह कर दी। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद हालात बदलते नहीं दिखे। 1 दिसंबर को सरकार ने कहा कि तेल और हवाई टिकट भुगतान के लिए 500 के पुराने नोट अब 2 दिसंबर तक ही चलाए जा सकते हैं। पहले इसके लिए 15 दिसंबर की तिथि तय की गई थी। 15 दिसंबर को सरकार ने कहा कि जिन खातों में नोटबंदी के बाद 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा राशि आई है, उनसे पैन कार्ड के बिना पैसे नहीं निकाले जा सकते। 21 दिसंबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा 5,000 से ज्यादा के पुराने नोट 30 दिसंबर तक सिर्फ एक बार में ही जमा कराए जा सकते हैं। इसके अलावा जिन खातों की KYC सूचना नहीं है, उसमें सिर्फ 50,000 रुपए ही जमा होंगे। हालांकि 5,000 से ज्यादा के पुराने नोट बार बार जमा कराने पर लगी रोक RBI ने हटा दी। 28 दिसंबर को कैबिनेट ने फैसला किया कि पुराने नोट RBI से 31 मार्च तक बदलवाए जा सकते हैं। इसके अलावा कहा गया कि 10,000 से ज्यादा राशि के पुराने 1000 और 500 के नोट रखना अब से कानूनन जुर्म होगा। अनूप दीवान के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ विशेष में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।